हर श्रृंगार के जो पुष्प फूल हैं उनके लिए हम मंदिर में प्रयोग में कर सकते कि नहीं कर सकते। और दूसरा हमारा प्रश्न है महाराज जी कि कर्म कांड में आया है कि शुभ प्रकृतियों का उत्कृष्ट अनुभाग बंध है, विशुद्ध परिणामों से होता है, और पाप प्रकृतियों का उत्कृष्ट अनुभाग बंध अशुभ परिणामों से होता है, और इससे विपरीत जघन्य होता है। शुभ प्रकृतियों का संक्लेश से जघन्य और अशुभ प्रकृतियों का विशुद्धि से उत्कृष्ट जघन्य अनुभाग बंद होता। तो महाराज जी इसको हम अपने जीवन में प्रयोग में कैसे घटित करें कि शुभ प्रकृति हमारा मनुष्य गति पुण्य प्रकृति है, तो इसका हमें अनुभाग किस रूप में मिला है? पुण्य रूप में मिला है, अशुभ रूप में मिला है, या शुभ रूप में मिला? हार श्रृंगार के फूल के संबंध में बहुत बार डिस्कशन हुआ, फिर मैंने इसको प्रैक्टिकल देखा सवाई माधोपुर के अंदर। गर्मी का समय था, थोड़ा सा फूल गिर रहे थे वहाँ पर। मैं छत के ऊपर वहाँ गया, गर्मी हो या सर्दी हो, कोई टाइम था, तो माली फूल उठा रहा है। मैंने क्यों उठा रहा है? बोले महाराज इसकी केसर बनाते। तो मैंने कैसे बनाते? तो उसने जो बताया कि ये हार श्रृंगार कहलाता है। हार श्रृंगार का फूल उपयोग में नहीं लिया जाता। फूल के पीछे एक डंठल होता है लाल, उस डंठल का प्रयोग होता है। जैसे ये सूख जाएगा, पाखुड़ियाँ और जहाँ पराग, जहाँ जीव रहते हैं उसको तो वो निकाल देते हैं, मात पीछे का जो डंठल है उसको इकट्ठा करते हैं। उस डंठल की केसर बनती है, ना कि फूल की केसर बनती है, क्योंकि फूल तो सफ़ेद होता है और डंठल लाल। तो वो डंठल वो निकाल रहा था, फूल को अलग कर रहा था और डंठलों को इकट्ठा कर रहा था। तो इस स्थिति से लेकर के वह हमेशा, और हमेशा ही ध्यान रखना, वो फूल गीला काम नहीं आता। गीले फूल की शिकड़ वो नहीं बनती, वो सूखने के बाद ही बनता है। सूखने बाद ही उसका रंग आता है। जैसे लौंग होती है, तो लौंग फूल जैसा होकर के भी जब वो सूख जाती है तब लौंग काम में आती है। जब वो हरी रहती है तो वो लौंग नहीं, वो कड़वी होती है। स्वाद लौंग का कब आता है? जब वो सूख जाती। तो हार श्रृंगार के फूल के दो कारण, एक तो डंठल काम आता है, दूसरा सूखने के बाद काम आता है। वो गीले में सचित्र रूप से उसका प्रयोग मंदिरों में नहीं करते हैं, इसलिए इसमें कोई बाधा नहीं है। फिर भी शास्त्रों में हार श्रृंगार के फूल का कोई उपयोग पूजा में लेने को नहीं कहा गया। हमारे यहाँ चंदन का उपयोग है, केसर का भी नहीं। पहले मंदिरों में चंदन होता था, मूठा होता था, घिसते थे। आज सब उल्टा हो रहा है। चंदन ओम ह्रीम संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरुपामति स्वाहा। तो चंदन शीतल होता है इसलिए चढ़ाया जाता था। अब चंदन के स्थान पर केसर चढ़ाते, केसर तो गर्म होती है। तो पूजा में चंदन के स्थान पर चंदन ही चढ़ना चाहिए, और चंदन से ही चावलों को रखना चाहिए। एक स्थान पर मात्र चावल रंगने के लिए जब पुष्प बनाया है, तो जिनसेन स्वामी ने प्रतिष्ठा पाठ के अंदर केसर से रंगे हुए चावलों को पुष्प संज्ञा दी है। तो चावलों को रंगने के लिए हम पुष्प बना सकते हैं। केसर, चावलों को रंगने के लिए हम केसर का उपयोग कर सकते हैं। संसार ताप विनाशनाय चंदन रूपामती, वहाँ तो चंदन का ही उपयोग होना चाहिए, ना केसर का और न हार श्रृंगार के डंठल का। अब तो तुम लोग और विचित्र कर रहे, चौके में कई बार केसर चंदन के स्थान पर सीधी हल्दी को और कह रहे चंदनम निरुपामती। अरे हल्दी तो गर्म होती है बाबू तो अब ये सब चीजें सत्य से परे है। मात पूजा में पुष्प रंगने के लिए केसर, चढ़ाने के लिए चंदन ही उपयोग होना चाहिए। ये हार श्रृंगार आदि का उल्लेख ना तो किसी प्रतिष्ठा पाठ में सुना, ना किसी पूजा में सुना, कहीं भी देखने में नहीं आया। ये अभी अभी कुछ 10-20 सालों 25 सालों से हार श्रृंगारों के फूलों की परंपरा चली है। कुछ वर्ष पहले हार श्रृंगार चलते ही नहीं थे, अभी 20 मुश्किल से 10-15-20 सालों से। उसके पहले हार श्रृंगार ललितपुर में वाले बता दो, पुराने में आज से 25 साल पहले किस मंदिर में हार श्रृंगार था? पर मुठा था चंदन का घिसते थे।
तो ये सुविधाप्रद है, उसमें क्या है ज़्यादा घिसना नहीं पड़ता है, थोड़ा यूं किया और आ जाता है, तो ये गलत है। आज तो देखो चंदन को भी घिसने की जरूरत नहीं है, आजकल चंदन का पेस्ट आने लगा। जो पहले घिसते थे ना चंदन का इतना बारीक कि पानी डाल दो तो घिसने के बराबर ही हो जाता है, जैसे आप घिस करके लेते थे। लेकिन घिसने का मजा एक अलग ही है। घिसने का जो विद्युतीकरण होता है, घिसने के बाद जो चंदन में ताकत आती है, एक पीपली होती है पीपली, और एक अष्टप्रहरी पीपल होता है। तो पीपल अष्ट सामान पीपल खाना, उसी पीपल को 8 पहर तक कूटा गया, तो उसमें इतनी एनर्जी आ जाती है, इतनी एनर्जी कि 100 पीपल खा लो तो उतनी गर्मी नहीं चढ़े, उसका इतना सा भी हिस्सा जो है, रत्ती भरी हिस्सा भी दिमाग को झन्ना देता है। इसी प्रकार चंदन को जो सिलवट्टा पर घिसते थे उसमें ताकत होती थी, वो यहाँ लगाते ही शरीर को ताजगी देती थी, एनर्जी देती थी। और चंदन लगाने वालों का यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं, और केसर के तिलक लगाने वालों को यहाँ कुछ दिन के बाद जल जाता है, निशान पड़ जाता है। तो ये दोष